नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आपका अपने चैनल प्लस माइनस पर स्वागत करती हूँ। अभी जो 11 जुलाई को आपका पेपर हुआ था कंप्यूटर साइंस का, उसका हिंदी का सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बच्चे निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। बच्चे ने पानी बरसता हुआ देखा और एक मकान में शरण ली। अब ये और शब्द इसमें योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसके कारण क्या है, यह संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। और हमसे पूछा क्या गया है कि सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे ने एक मकान में शरण ली। तो बच्चे ने एक मकान में शरण ली, ये क्या है? सरल वाक्य है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सरल वाक्य है। दूसरा, तीसरा है इसका ऑप्शन कि बच्चे ने मकान में शरण ली क्योंकि वहाँ पानी बरस रहा था। अब ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। इसमें क्योंकि लगा हुआ है। जैसे ही बच्चे ने पानी बरसता हुआ देखा वैसे ही एक मकान में शरण ली। तो यह भी क्या है? मिश्रित वाक्य है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? दूसरा, पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे ने एक मकान में शरण ली। सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में कहा जाए विधेय। अब इसमें किसके बारे में कहा गया है? बच्चे के बारे में कहा गया है कि क्या बच्चे जैसे पानी बरसता हुआ देख करके बच्चे ने जैसे पानी बरसता हुआ देखा एक मकान में शरण ली। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है? सरल वाक्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भिखारी को रोटी दो कौन सा कारक है? भिखारी को रोटी दो कौन सा कारक है? अब इसमें है आपके पास 4 ऑप्शन है, संप्रदान, कर्म, कर्ता और अपादान। अब संप्रदान कारक क्या होता है? के लिए या फिर को होता है। संप्रदान यानी को, किसी को देना, कोई चीज देना क्या कहलाता है? संप्रदान यानी प्रदान करना किसी को। तो यह क्या है? संप्रदान कारक है। इसका ऑप्शन क्या है? पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है? कर्म को कर्ता ने, अपादान से अलग, ये चीजें। अब क्योंकि हमें क्या दे रखा है? भिखारी को रोटी दो में कौन सा कारक पूछा है? कौन सा कारक है? भिखारी को रोटी दो यानी किसी चीज को कुछ चीज देना, किसी को कोई चीज को देना क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना यानी कि अत्यधिक कठिन जांच होना। क्रोधित होना यानी गुस्सा होना, ये तो इसका हो ही नहीं सकता। परिश्रम करना, मेहनत करना, शांत रहना, चुपचाप रहना। कठिन जांच, कठिन जांच, इसका ऑप्शन क्या होगा? 4th, कठिन जांच। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। दीपक, दीपक का पर्यायवाची क्या होता है? प्रदीप भी होता है, दिया भी होता है, दीप भी होता है। लेकिन हर्ष क्या है? हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो ये क्या है? हर्ष। हर्ष जो है वो दीपक का पर्याय नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है? 4th। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है? वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है? अब इसमें देखिए निर्देशक और क्वेश्चन मार्क। पहले ऑप्शन में क्या है? निर्देशक यानी निर्देशक, यह बताना कि भाई हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते, कोई भी वाक्य हो शब्द का विस्तार पूर्वक बताना, और क्वेश्चन मार्क। दूसरा है उद्धृण चिन्ह। दूसरा क्या है? उद्धृण चिन्ह। और तीसरा है अर्धविराम और पूर्ण विराम। अर्धविराम और पूर्ण विराम। और चौथा है अल्प विराम और पूर्ण विराम। तो क्या कहलाता है कि जब हम थोड़ा सा रुक कर पूर्ण विराम लगाते हैं तो वह क्या कहलाता है? अर्धविराम। और अगर अर्धविराम से भी थोड़ा कम समय लगता है वह क्या कहलाता है? अल्प विराम कहलाता है। तो यहाँ पर अल्प विराम कहाँ आएगा कि वह कौन सी पुस्तक है, यहाँ पर अल्प विराम आएगा। और जो आपको बहुत
पसंद है। यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम। वह कौन सी पुस्तक है के बाद क्या आएगा? अल्प विराम। और ऑप्शन नंबर है इसका 4th, ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए युग्म शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अहम और अहम। अहम यानी अहंकार, अहम यानी कि हम किसी भी चीज़ को कि यह बहुत ही अहम कार्य है या अहम बात है, या कोई भी बात को हम कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण। अहम अहंकार और अहम महत्वपूर्ण। ढेर होता है किसी भी चीज़ का ढेर, कोई भी वस्तु का ढेर। आकार, बनावट, अहंकार, घमंड, ढेर, फिर महत्वपूर्ण और आकार। महत्वपूर्ण तो है लेकिन किसका? अहम का नहीं, अहम और आकार, बनावट। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा 4th। इसका आंसर होगा 4th। क्या? अहम का अहंकार और अहम महत्वपूर्ण। क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई समान जिसके बारे में या जिसके समान ऐसा कोई भी ना हो। चमत्कारी, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि भाई चमत्कारी। द्वितीय, दूसरा। अद्वितीय यानी अद्वितीय के इसका वाक्यांश के लिए एक चिन्ह देना। वाक्य, ये पूरा वाक्य है, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो। क्या होगा? अद्वितीय। और अकल्पनीय यानी कल्पना से परे, ये नहीं होगा। कितना होगा? तीसरा। इसका क्या होगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। पुनरावलोकन, पुनः प्लस अवलोकन, पुनः प्लस रवलोकन, पुनः प्लस अवलोकन और पुनः प्लस अवलेकन। तो इसमें क्या होगा कि यदि किसी विसर्ग से पहले अ, आ या उ और उ को छोड़कर कचट तप, मैंने आपको जब हिंदी की वर्णमाला कराई थी तो उसमें बताया था कि कौन कौन से वर्ग होते हैं, और उस वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अगर है तो उसके बाद क्या आ जाएगा? य र ल व है, तो उसके विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। उसमें विसर्ग का र हो जाता है। पुनः प्लस अवलोकन, पुनः प्लस अवलोकन होगा ही नहीं, पुनः प्लस रवलोकन नहीं होगा, पुनः प्लस अवलोकन और पुनः प्लस अवलेकन। क्योंकि ये बाद का तो जो अक्षर है लोकन, वह तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसका भी क्या होगा? तीसरा। 10वां क्वेश्चन, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुबला। दिए गए शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? कि वे शब्दांश यानी वे शब्द के अंश जो शब्द के आरंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब इसमें दु प्लस बला, दु प्लस बला, दुबला यानी बला। कई बार क्या होता है कि बला का अर्थ क्या है? तो मुश्किल, परेशानी। और दु यानी दुबला, इसका अर्थ बदल दिया। दु उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हो जाता है कमजोर। इसका अर्थ क्या हो जाता है? कमजोर। तो इसमें क्या आएगा? दु। यह भी, इसका ऑप्शन भी क्या है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय क्या होता है? कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तैराक, तैराक। अब तैर, तैर शब्द क्या होता है? कि तैर यानी कि कहीं पर भी तैरना या कुछ भी करना। तैर, तैर में आक प्रत्यय लगा तो क्या कहलाता है? तैराक। कौन सा प्रत्यय लगेगा? तैराक, आक प्रत्यय। ये भी क्या है? तीसरा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। उड़ती खबर। उड़ती खबर का अपना मत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो अपना मत देना है कि भाई अपने विचार प्रकट करने हैं। बढ़ चढ़ कर बातें करना कि उस चीज़ के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करना नहीं। अफवाह, उड़ती उड़ती खबर कहते हैं ना कि ये अफवाह, तो क्या है? इसका ऑप्शन क्या होगा? अफवाह।
दुष्टों का नेता, उड़ती खबर में दुष्टों का नेता का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिलाव का स्त्रीलिंग होगा क्या? बिल्ली, सीधा सीधा मतलब है, बिल्ला, बिलावी, बिल्ली, बीली। क्या होगा इसका? तीसरा, बिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह भूख में तड़प रहा है। नहीं, वह भूख में तड़प रहा है। वो भूख में तड़प रहा है। वह भूख से तड़प रहा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह भूख से तड़प रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है कि भाई शुद्ध शब्द को बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है? नौकारी। नौकारी तो नहीं होता, नौकरी, 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 क्योंकि औ, आ, ओ और औ की मात्रा है नौकरी और नौकरी यानी छोटी की मात्रा है। नहीं, इसका शुद्ध शब्द क्या है? तीन। इसका आंसर क्या होगा? तीन। ठीक है। वैसे क्वेश्चन इसमें 20 आते हैं, 20 क्वेश्चन, लेकिन आगे के 5 क्वेश्चन जो है वो अपठित गद्यांश के हैं, जो कि आप खुद कर सकते हैं। अपठित गद्यांश, और वो आप कर लेंगे। नहीं करेंगे, कोई उसमें समस्या है तो आप मुझे बताना, मैं वो भी करवा दूंगी। धन्यवाद।